गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15.1 के आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 21 तक जो है वो वीडियो मैंने भेज दी थी, तो शायद आपने नोटबुक में वो कर लिए होंगे अच्छे से समझकर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करवाया गया है वैसे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 22 जो है बेटा वो है आपका 2 डाइस का। 1 डाइस का तो हमने थ्रो किया था, तो हमने कर लिया था एक क्वेश्चन। जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं 1 टाइम तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो आते हैं 6। अब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं सेम टाइम पर, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो क्या होंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपका, ये आपकी बुक से नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको। ठीक है, कि 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। लिख देता हूं मैं, 2 डाइस are thrown at the same time। ठीक है भाई, 2 dice are thrown at the same time, then determine the probability that the difference of the numbers on the numbers on the 2 dice is 2। on the 2 dice is 2। ठीक बेटा, क्वेश्चन फिलहाल यही है, इसी में हम इसके और टाइप भी और भी क्वेश्चन कोई जो है वो ढूंढ लेंगे क्वेश्चन के। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, at the same time then total number of possible outcomes। total number of possible outcomes is equal to वो आएंगे बेटा 36। अब ठीक है, जब हम एक टाइम थ्रो करते थे तब आते थे हमारे पास 6, और जब 2 टाइम थ्रो करेंगे तब आएंगे 6 की पावर 2 36, और 3 टाइम थ्रो करते हैं तब आते हैं 6 की पावर 3 हो जाएगा बेटा वो आ जाएगा आपका 216। ओके, अब वो कौन कौन से होंगे देखो। जैसे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे टेबल बना लेते हैं हम। एक इधर से बनाते हैं भाई, 1 2 3 4 5 और 6 भाई। ठीक है, अब देखिए या तो क्या आएगा भाई 1 के साथ इधर से 1, इधर से भी 1। ठीक है, फिर इधर से 1 और इस डाइस में 1 आ जाए, इस डाइस में 2 आ जाए, फिर इस डाइस में 1 आ जाए, इसमें 3 आ जाए भी आपका। तो ऐसे चलता जाएगा, इसमें 1 4 1 और 5 1 और 6। ठीक है, सिमिलरली आपके पास 2 से जाएगा 2, इसमें 2 आए पहले डाइस में, दूसरे में 1, इसमें 2, इसमें भी 2 2 और 3 2 और 4 2 5 2 6, फिर 3 के साथ आ जाइए भाई, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ओके, 4 पर आ जाइए बेटा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। नाउ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6
6 पर आ जी बेटा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है भाई, ये आए आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 बेटा। कितने हैं ये? 36। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता था हमारे पास। इसी क्वेश्चन में सिर्फ एक पार्ट है, वो पूछ रहा है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑन द टू डाइस इज 2। कि वो प्रोबेबिलिटी याद कीजिए कि जिन नंबर्स का डिफरेंस जो है टू डाइस का वो 2 आ जाए बेटा। ठीक है, तो 2 देखिए कहाँ का आता है डिफरेंस। जैसे ये है आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वो लिख दिया आपने 36। वो कौन कौन से हैं वो भी लिख दिया हमने 36। अब जिनका डिफरेंस 2 आता है वो डाइस चेक करो बेटा कौन कौन सी हैं। 1 और 3 है भाई। ठीक है, एक हो जाएगी आपकी 2 और 4, एक हो जाएगी 3 और 5, 4 और 6। ठीक है, और 5 और 3 हो जाएगा भाई, और यहां से हो जाएगा आपका 6 और 4। ठीक है, 6 और 4 और चेक कीजिए इनके अलावा हो कोई हो। 4 और 2 भी हो जाएगा भाई, एक 3 और 1 भी हो जाएगा। ठीक, चेक कीजिए कितने हो गए। इसमें देखिए इस रो में है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये कितने आ गए भाई हमारे पास? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ गए बेटा 8। ठीक है, कि जिनका डिफरेंस जो है वो 2 है, 2 डाइस का डिफरेंस। ऐसे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने आ रहे हैं? 1 और 3, 3 और 1, 2 4, 4 और 2, 3 5, 5 3, 4 6, 6 4। ठीक है, इनका डिफरेंस जो है सभी का 2 आता है। देन आप लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8। अब वो कौन कौन से हैं ये सारे आप ब्रैकेट के अंदर लिख देना बेटा। ये सारे आपको लिख के दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स से, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए भी वो कौन कौन से हैं। बच्चे को शॉर्ट ही पता है वो। ठीक, नाउ थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी निकालने का। प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन द टू डाइस इज 2। डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी बेटा? 8/36। ठीक है, इसको कैंसिल जरूर करके दिखा दिया करो। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। ये आ जाएगी आपकी 2/9। ओके, 2/9 भाई, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2 डाइस का। इसी में मान लीजिए आपसे पूछ ले कि वो कह दे कि भाई सेम नंबर आए। ठीक है, वो क्या कहते हैं हमारे पास कि दोनों डाइस में सेम नंबर हो। तो दोनों डाइस में सेम नंबर भाई 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 और 6। ठीक, दोनों डाइस में सेम नंबर, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बेटा? 6/36। ओके, एक पूछ ले भाई सम जो है जिनका आए 12, सम जो है जिन 2 डाइस का सम जो है वो 12 आए। तो 12 कहां पर आएगा भाई? आपको पता है सबसे हाईएस्ट जो था वो था हमारे पास 6 और 6। तो ये एक ही है फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम 1 होगा किसके लिए? व्हेन द सम ऑफ द 2 डाइस इज 12, देन द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/36। तब प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बेटा? 36। सिमिलरली और भी आपसे पूछ सकता है कुछ भी, जैसे पूछ ले भाई प्रोडक्ट का पूछ ले। ठीक है, कि जिनका प्रोडक्ट जो है 4 आए, तो 4 के लिए कौन कौन से होंगे भाई? 1 और 4। ठीक है, इनका प्रोडक्ट 4 आएगा। 2 और 2, 2 2 जा 4, 4 और 1 ये आएंगे आपके पास। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? कितना है फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास? 1 2 3, तो 3/36। ठीक है, समझ में आ गया है? जिनका सम जो है वो कहते कि भाई एक इवन नंबर आए, जिनका सम क्या है? इवन नंबर। तो ऐसे इवन नंबर का आप देख लेना। जैसे सबसे पहले ऐसे सीरियल वाइज चेक करते चलो बेटा। 1 और 1 का सम आएगा 2, 1 और 3 का सम 4, 1 और 5 का सम 6। तो इन जिनका सम आए, इवन नंबर आए, तो वो आप इनमें से निकाल लेना, वो फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है,
तो इसी से ये आपके क्वेश्चन ये कंप्लीट करना है बेटा। ओके, कर लोगे? तो ये मैंने टाइप आपको करवा दी है, ये आप कर लेना अपनी नोटबुक में। अब आपका जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज में 22 का, वो टेबल है, वो इसी को देख के कर लेनी है आपको। ठीक है, 24 का क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 15.1 में, कहता है कि व्हेन ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। देखिए सेम ही बात है, व्हेन टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। ये कह रहा था कि व्हेन टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, यह क्वेश्चन ये आ जाए कि ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, यदि एक डाई को हम 2 टाइम्स थ्राइस वो करें, थ्रो करें बेटा, तो सेम बात है, वही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके पास आएंगे 36 बेटा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, कहते हैं कि ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 जो है वो किसी भी पारी में नहीं आना चाहिए। और सेकंड पार्ट में पूछता है कि 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कि 5 जो है कम से कम एक बार आना चाहिए। तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया। तो ये वाला जब हम निकाल लेंगे तो ये वाला 1 में से माइनस कर देंगे, जिसमें से था ना हमारे पास एक फार्मूला पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1। तो इसमें देखिए कि 5 जो है कहाँ कहाँ पर आ रहा है भाई, वो देख लीजिए आप। ठीक है, बाकी के जो बचेंगे वहां पर 5 नहीं आ रहा है हमारे पास किसी भी टाइम में। किसी भी टाइम का मतलब ना तो फर्स्ट टाइम में आना चाहिए ना ही सेकंड टाइम में। तो यहाँ पर देखिए 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 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 आ रहा है। एक इस सीरीज में आएगा आपका 5। तो ये जो है ये 2 टाइम्स हो गया बेटा। 6 तो ये हो गए और 6 ये हो गए, तो ये 2 बार आ रहा है, तो इसको एक बार काउंट कर लेंगे हम। तो 6 और 5 11 टाइम्स हमारे पास ऐसे हैं जिसमें 5 जो है वो आ रहा है, या तो फर्स्ट डाई में आ रहा है या सेकंड डाई में आ रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछता है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो ये कितने बच गए, टोटल थे 36 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे भाई 25। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपको ये इसी टेबल से बता रहा हूं मैं। आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम इज इक्वल टू 25 अपॉन में 36। ठीक है, 25 अपॉन में 36। और जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछ रहा है कि 5 विल कम एट लीस्ट वंस, 5 विल कम एट लीस्ट वंस, तो उसके लिए आ जाएगी बेटा 11 अपॉन में 36। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। उसके लिए क्या आ जाएगी कि 5 जो है किसी न किसी पारी में आ रहा है, या तो पहली बार या दूसरी बार, तो वो आ जाएंगे आपके 11 अपॉन में 36। ठीक है, तो ये था आपका 2 डाइस का क्वेश्चन बेटा। इसको आप कर लेना कंप्लीट अपनी फेयर नोटबुक में। बाकी जो बचते हैं वो हम अभी करते हैं, एक बार 1-2 क्वाइन के क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। ठीक है, थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने कि 2 कॉइन्स, कोई कॉइन का क्वेश्चन नहीं आया था आपके। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स को जब आप एक साथ उछालते हो, टॉस करते हो, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। तो जब भी आप 2 कॉइन्स को थ्रो करते हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, वो क्या क्या आएंगे, आप क्या लिखोगे आंसर में भाई, व्हेन 2 कॉइन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हेन 2 कॉइन्स are thrown या tossed simultaneously, एक साथ, then total number of possible outcomes भाई, total number of possible outcomes वो आएंगे बेटा आपके पास 4। ठीक है, वो क्या आएंगे 4। कौन कौन से होंगे देखिए, या तो भी दोनों में हेड होगा, ठीक है, या एक में हेड आ जाए एक में टेल आ जाए, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में टेल आ जाए भाई, दोनों में क्या आ जाए टेल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है वो हमारे पास कितने होंगे बेटा 4 होंगे। वो कितने होंगे वो 4। कब, व्हेन 2 कॉइन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, या एक कॉइन को जब हम 2 टाइम उछालते हैं देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बेटा वो होंगे हमारे पास 4 भाई, या तो पहले में हेड दूसरे में भी हेड आ जाए,
एक बार उछाले तो हेड आए, एक बार आए तो टेल आए, पहले में टेल आए दूसरे में हेड आ जाए, दूसरे में दोनों में टेल आ जाए। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं होगा। ये होंगे आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4। ठीक है, अब इसने पूछा है कि किसके लिए भी एग्जैक्टली वन हेड। क्वेश्चन क्या था कि उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए जिसके लिए एग्जैक्टली वन हेड हो। एग्जैक्टली का मतलब एग्जैक्टली हो, एक से ज्यादा ना हो ना ही एक से कम हो। तो वो है 2 टाइम्स हमारे पास। वो कितने टाइम्स है भाई? 2 टाइम्स। तो उसके लिए आएंगे आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2। नाउ प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली वन हेड, सॉरी एग्जैक्टली वन हेड। तो उसके लिए आ जाएगी बेटा प्रोबेबिलिटी 2/4, इट मीन्स 1/2, इट मीन्स 1/2। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों में जैसे पूछ ले भाई सेम नंबर का है तो सेम नंबर के ये हेड हेड है और टेल टेल है, हेड हेड और टेल। ठीक है, कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेम है, उसमें क्वाइंस को हमने टॉस किया 3 टाइम्स। ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स 2 टेल्स या 3 हेड्स। तो इसके लिए देखिए, व्हेन ए क्वाइन इज टॉस्ड, when a coin is tossed thrice, then total number of possible outcomes, then total number of possible outcomes is equal to, वो होंगे बेटा आपके पास 8। वो क्या होंगे? 8। कौन कौन से होंगे देखिए, या तो भाई ट्रिपल एच, तीनों में हेड आ जाए, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड टेल हेड हेड। ठीक है, ट्रिपल टी, TTH, THT और HTT, ये होंगे हमारे पास भाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, देख लीजिए कोई सेम मैच तो नहीं कर रहा है। ट्रिपल हेड, 2 में हेड 1 में टेल, पहले हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ये आए आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 8 भाई, इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा इसने कि 2 हेड्स क्या है भाई हमारे पास? 2 हेड्स। तो 2 हेड्स कहां पर है भाई? देखिए 2 हेड्स ये रहे, ये रहे और ये रहे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बेटा इसके लिए? 3/8। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे? फर्स्ट पार्ट में आप लिखोगे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3। नाउ प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में 2 हेड्स गेटिंग 2 हेड्स इज इक्वल टू 3/8, इज इक्वल टू 3/8। समझ में आ गया भाई? 3 हेड्स, 3 हेड्स कहां पर है भाई? सॉरी, सेकंड पार्ट है 2 टेल्स का। 2 टेल्स का बोलो, 2 टेल्स भी सेम आ जाएंगे भाई, 1 2 3, 1 2 3, तो सेम आ जाएगा। इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या लिख दोगे? 3/8। ठीक है, 3 हेड्स, 3 हेड्स देखिए कहां पर है? 3 हेड्स केवल ये 1 टाइम थे बेटा, केवल 1 टाइम थे। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी? 1/8। इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी भाई? 3 हेड्स गेटिंग 3 हेड्स इज इक्वल टू 1/8। आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिख के पूरी लाइन करनी है आपको। ठीक है, समझ में आ गया? कर लोगे? अच्छा जी, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे पूछ ले ये कि एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स भाई। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स के लिए तो कौन कौन से आ जाएंगे? 1 2 3, वो ही आ जाएगा 3/8। ठीक है, अच्छा जी, आपसे पूछ ले एटलीस्ट 2 हेड्स। आपसे क्या पूछे? एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड हो भाई। ठीक है, कह रहे कि कम से कम 2 हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, कम से कम 2 हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 से ज्यादा भाई, 2 तो ये हमने लिए थे, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। 2 से कम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो कम से कम 2 ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, और इसमें ये भी लेना पड़ेगा आपको।
ठीक है, कि कम से कम 2 तो है ही, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं बेटा। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी भाई क्या, एटलीस्ट 2 हेड्स। इसके लिए प्रोबेबिलिटी लिख देंगे हम भाई 4/8 यानी कि 1/2। ठीक है, मीन्स क्या आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 1/2। समझ में आ गया? कैंसिल करके दिखा दिया करो ये जरूर। आपसे पूछ ले नो टेल्स, टेल ना हो, कोई भी टेल ना हो उसमें, तो यही है केवल। ठीक है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/8। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये सभी को क्वेश्चन कर लोगे हैं? ये बेटा मैंने वैसे करवाए हैं, आपकी बुक में तो नहीं थे, कि हो सकता है एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं बेटा कॉइन का क्वेश्चन। ठीक है, और 2 डाइस का भी बता दिया मैंने आपको। ठीक, तो अब आपके जो क्वेश्चन बचते हैं बुक में, वो बचते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो क्या कहता है भाई आपका, देखिए छोटा सा ही है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आपका, कहता है कि ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। ठीक है भाई, देखिए ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 rupee coin 3 times। 1 रुपए के सिक्के को जब 3 बार आप टॉस करते हो, तो अभी आपने किया था 3 बार, जब हमने टॉस किया था एक सिक्के को, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आए थे भाई? 8 आए थे। ठीक है कहता है कि हनीफ जो है वो इस गेम को जीतता है यदि सभी में सेम रिजल्ट आता है। तो सेम रिजल्ट देखिए बेटा, एक बार तो यहाँ पर आ रहा है भी, और एक बार आ रहा है तीनों टेल जब हो। इन दोनों पारियों में तो हनीफ जीतता है और बाकी में वो हारता है। दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, यानी कि यदि वो तीनों हेड्स हो तो जीतता है, यदि तीनों टेल्स हो तो जीतता है, एंड लॉसेज अदरवाइज, और अदरवाइज जो है वो हार जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। तो हमसे पूछा है कि हनीफ जो है वो कब इस गेम में हारेगा। तो हारेगा कहाँ, एक टाइम यहाँ पर, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया आपके पास इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो टोटल जो है हमारे पास वही 8 होंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 8 भाई। ठीक है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो होंगे हमारे पास भाई 6। नो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट हनीफ विल लॉस द गेम 6/8, 2 3 6, और ये आ जाएगी आपकी 3/4। ये क्या आ जाएगी आपकी 3/4। ठीक है, समझ में आ गया? कर लोगे? बिल्कुल सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 जो है बेटा वो क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस। ये कहता है कि इफ 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स, 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। ठीक है, क्या क्या आता है हमारे पास, या तो 2 हेड आते हैं, या 2 टेल आते हैं, या 1 ऑफ ईच, एक आता है सभी में। आपने किया था क्वेश्चन। देयरफॉर फॉर ईच दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो क्या सभी के लिए प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी? नहीं होगी, रॉन्ग है ये। ठीक है, सिमिलरली सेकंड भी ऐसा ही है। इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयर आर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो ऑड नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी आपको निकाल ली थी पहले बेटा, वो 3/6 आएगी, तो वो 1/2 हो जाएगी। तो ये आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाएगा, ये ट्रू है आपका। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट है आपकी बेटा। ये फेयर कॉपी में कर लेना। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए हैं ये भी आप कर लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, समझ में आ गया? 2 डाइस का जो क्वेश्चन है वो करवाई दिया था आपको। ठीक है, तो वो भी आप देख के जो है इस नोटबुक में कर लेना। और भी 2 डाइस के कई होते हैं हमारे पास टाइप्स, तो वो भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।